नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी चुड़ैल की हवेली है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सकें। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो साथियों, स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और है आप ये स्टोरी कहां से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहां तक पहुंच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाएं, तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज रात फिर वही सपना आया। माँ, क्या मतलब है इस सपने का? आपको पता है क्या माँ? कोई राज हो या कुछ घटित हुआ हो मेरे साथ बचपन में? सुबोध ने डर, हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव वाला चेहरा बनाते हुए मां से पूछा। नहीं बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, बचपन से तू मेरे पास रहा है, मुझसे बेहतर तुझे कौन समझ सकता है? तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुबोध की मां कांति देवी परेशान होकर बोली। मां, फिर इस सपने का क्या मतलब है, और ये हर अमावस्या को क्यों आता है? तुम ही बताओ। बेटा, हो सकता है तुझे किसी की नजर लगी हो। मेरे राजा बेटे को विदेश से जॉब का ऑफर आया है ना, माइक्रोमैक्स से। पड़ोसी जल भुन गए होंगे, और वो शर्मजी लोग तो कुछ ज्यादा हो चिड़ेड़ हुए लगते हैं आजकल। उन्हीं की नजर लगी होगी। इधर आ, मैं तेरी नजर उतार देती हूँ। सुबोध को देखकर मुस्कुराते हुए माँ बोली। क्या माँ, कितनी बार नजर उतारोगी? तुम तो बस अंधविश्वास वाली बात करती हो। तुम्हें तो कुछ भी बताना ही बेकार है। रहने दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। और माइक्रोमैक्स नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया है मां। यह कहकर सुबोध गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। 4 अमावस्या से बार बार यही सपना आ रहा है। आमतौर पर सपने रिपीट नहीं हुआ करते। मामला बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ हल निकालना पड़ेगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आवेश से बात करता हूं, शायद उसे कुछ पता हो। वो तो बचपन से मेरे साथ खेला कूदा है। देरी न करते हुए सुबोध आवेश को फोन लगाता है। भाई यार, तू कहाँ है आजकल? कितने दिनों से मिला नहीं। कल फ्री हैं तो बता, तेरे घर आता हूँ। घबराते घबराते एक ही सॉस में सुबोध आवेश से पूछता है। हाँ आए, आजा, फ्री ही हूँ, आवेश जवाब देता है। सुबोध ऑफिस से निकलकर सीधे आवेश को मिलने जाता है। यार आवेश भाई, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इधर उधर देखते हुए हल्की आवाज में सुबोध बोला। हाँ पूछना, क्या हुआ? बड़ा परेशान दिख रहा है। सब ठीक तो है ना? सुबोध के कंधे पर हाथ रखकर आवेश बड़े शांत स्वर में बोला। यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पले बड़े हैं। क्या तुझे याद है कि कभी बचपन में मेरे साथ कुछ अजीब घटित हुआ हो? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तेरे साथ, ना ही ऐसा कुछ घटित हुआ था। पर बात क्या है ये तो बता। कुछ नहीं भाई, 4 अमावस्या से देख रहा हूं, हर अमावस्या वही हवेला दिखती है सपने में। मैं तो तंग आ गया हूं। यार, तू आज के इस मॉडर्न जमाने में भी किस टाइप की बचकानी बातों में लगा है? हाँ, हॉरर फिल्में ज्यादा ना देखा कर, अपने काम पर ध्यान दे। और सुना है तुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा है, तू बस मन लगाकर काम कर, ठीक है? उसे समझाते हुए आवेश बोला। चल अब निकलता हूं, काफी रात हो गई है। मामला गंभीर था। उसका बचपन का दोस्त भी उसे न समझ सका था, तो उसे इस बात पर अधिक चर्चा करना सही न लगा। परेशान सुबोध घर के लिए वापस निकलता है, पर घर का रास्ता एक खौफनाक घाटी से होकर जाता है। सुबोध काफी लेट हो गया था। सुबोध उस घाटी से निकलता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आती है। सुबोध ब्रेक लगाता है और वो परछाई गायब हो जाती है। तभी सुबोध को महसूस होता है जैसे गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। सुबोध पीछे पलटकर देखता है तो चकित रह जाता है। गाड़ी के पीछे एक सुंदर सी लड़की बैठी है, और देखते ही देखते वो गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सुबोध के रोमटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा जाकर गाड़ी घर पर ही रोकी। इस घटना का सुबोध पर गहरा असर पड़ा। वह काफी दिनों तक गहरे डर में पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो थी कौन थी। अगर कोई भूतनी और चुड़ैल थी तो वह तो बड़ी डरावनी और भयंकर होती है। ये तो बिल्कुल भिन्न थी। सुबोध इस सोच में काफी समय तक पड़ा रहता है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ यो सब भूल जाता है। एक दिन सुबोध का फोन बजता है। फोन आवेश का था।
यार सुबोध, चल आज क्लब चलते हैं। आज रविवार भी है, तू काफी वक्त से परेशान है, तेरा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुबोध हामी भर देता है और दोनों शाम के वक्त पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों खूब मजे करते हैं। नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रम चलते हैं। आवेश किसी काम से चला जाता है और सुबोध को बिल जमा करने को बोल जाता है। सुबोध जब बिल जमा करने जाता है तो देखता है कि जेब में उसका पर्स नहीं है। वो हैरान जाता है कि पर्स तो जेब में ही डाला फिर गया, कहां जेब से। वो पूरे में पर्स को देखता है पर पर्स कहीं नहीं मिलता। अब समस्या ये आ खड़ी थी कि बिल कैसे जमा किया जाए। आवेश भी नहीं था। इस कारण वह चुपके से क्लब से निकलने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण क्लब के वेटर उसे देख लेते हैं और मैनेजर के पास ले जाते हैं। मैनेजर सुबोध को बिल जमा करने के लिए बोलता है। सुबोध उन्हें बताता है कि उसका पर्स गिर गया है, मैं बाद में पैसे जमा कर दूंगा, पर मैनेजर नहीं मानता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। पर्स के बहाने बनाते हैं और यहां अय्यासी करने आते हैं। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, वरना मैं पुलिस को फोन लगा दूंगा। सुबोध के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अपनी सबसे प्रिय और कीमती घड़ी उन्हें देकर बोलता है कि आप अभी इसे रख लीजिए, मैं बाद में पैसे जमा करके इसे वापस ले जाऊंगा। मैनेजर उस घड़ी को रख लेता है और सुबोध को जाने देता है। सुबोध घर जाकर सोचता है कि आखिर पर्स गया कहां। उसने तो कहीं निकाला भी नहीं, तो गिर कैसे सकता है। ये सारी घटना देखकर सुबोध को एक पल के लिए महसूस होता है कि शायद मां सही कह रही है, मुझे किसी की नजर लगी है। मैं मां से कहकर नजर उतरवा लेता हूं। अगले दिन सुबोध जब जागता है तो देखता है कि उसकी घड़ी जो उसने क्लब के मैनेजर को दी थी वो टेबल पर रखी है। सुबोध ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये घड़ी यहां आई कैसे। वो अपने माँ बाप से पूछता है कि शायद वो लाए हो, पर उनमें से कोई भी घड़ी नहीं लाता था। सवाल था कि घड़ी यहां आई कैसे। इस सवाल की गुत्थी सुलझाने वो क्लब के मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि इस घड़ी को यहां से किसने छुड़ाया, जिस पर मैनेजर जवाब देता है कि सुंदर सी युवती इस घड़ी को छुड़ा कर ले गई थी। सुबोध समझ नहीं पाता है कि आखिर कौन सी युवती थी और उसका सुबोध से क्या नाता है। सुबोध के मन में सवालों की लाइन लगती जा रही थी, पर उत्तर किसी भी प्रश्न का न था। आज सुबोध के ऑफिस में जरूरी और खास मीटिंग थी, जिसके द्वारा सुबोध की प्रमोशन और विदेश जाने का मौका मिलना था। पर जल्दी में सुबोध मीटिंग की फाइल घर पर ही भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत बेइज्जती होती है ऑफिस में, और वो डील भी निकल जाती है जो प्रमोशन का एकमात्र सहारा थी। अब सुबोध को गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, और क्यों। एक दिन सुबोध अपने किसी दोस्त के मुंह से पहाड़ी पर मंदिर का जिक्र सुनता है, जहां सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन वहां जाना मुश्किल था, क्योंकि वह मंदिर रात के 1 से 4 खोला जाता था और मंदिर का मार्ग एक भयंकर और डरावना जंगल से होकर जाता था। उस जंगल के बारे में कहा गया था, ये जंगल जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन कैसे पहुंचा जाए वहां पहुंचने के लिए जब 3 घंटे की रात को भूल जाना चाहिए, तब मंदिर ठीक समय तक वो पहुंच सकता है। और जंगल के रास्ते इतने घने होते हैं कि जंगल को पार करना असंभव है। ऐसा करना असंभव है क्या? सुबोध एक बहुत गहरी सोच में था कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं। उसे इस परेशानी का हल चाहिए था। उसे मंदिर जाना ही था। साहस के साथ वो व्यक्ति बिना किसी के मंदिर के लिए निकल आता है। रात का 1 बज रहा था। सुबोध ने आधा रास्ते तो पार कर लिया था, लेकिन अब इसके आगे क्या था? यहां तो रास्ता ही नहीं था। सारे पेडियश एक दूसरे से बंधे हुए हैं और देखते ही देखते सारा जंगल एक मंदिर में बदल जाता है। सुबोध के समझ में नहीं आता है कि वह मंदिर किसका है और किसने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कोई भूत है या गश, ये समझ नहीं पाता। तभी 2 सैनिक आते हैं और उसे कहीं पकड़ कर ले जाते हैं। सुबोध चिल्लाता है, दहाड़ंता, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और अंदर ले जाते हैं। अंदर ईश्वर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक सफेद कुर्ता पहने बूढ़ार सा व्यक्ति खड़ा था। सुबोध के आते ही वो बूढ़ार सा व्यक्ति अपने सैनिकों से कहता, लटका दो इसे रस्सी से। उस बूढ़े से आदमी के इतना कहते ही वो सैनिक उसे रस्सी से लटका देते हैं और आग के मसालों को जलाते हैं। सुबोध को लगता है कि अब इन आदिवासियों से उसका बचना नामुमकिन है और अब उसका जीवू रहना ही संभव नहीं है। सुबोध को वो आदिवासी का सैनिक आग देने वाला ही था कि अचानक उसका मुखिया चिल्लाया, मूर्ख, ये करने जा रहे हो। उसकी एक उंगली काटी है, उसकी उंगली से रक्त निकल रहा है और आप सभी पूर्णता जानते हैं
जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो वहीं बलि के लिए मुख्य हैं। इसे छोड़ दो, अन्यथा ये हम सभी को विनाशकारी साबित होगा। आदिवासी की बात सुनकर सुबोध ने अपनी उंगली की ओर देखा और पाया कि वास्तव में उसकी एक उंगली से रक्त निकल रहा है, पर यह रक्त कैसे आया वो ये नहीं समझ पाया। उन आदिवासियों ने सुबोध को छोड़ दिया और जैसे तैसे सुबोध वहां से भागकर बाहर आया, पर आते टाइम उसकी निगाहें एक लड़की से जा टकराई। ये वही लड़की थी जो हर परेशानी के समय उसे मदद करती थी। सुबोध अब मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर काला मां का था। उसने मुख्य गेट से प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर वो दिन के प्रकाश में मंदिर के पुजारी को देखता है, जो निर्वस्त्र होकर ध्यान में बैठे थे। सुबोध उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है और ध्यान से बाबा की ओर देखने लगता है। हिम्मत करके वह जैसे ही अपना हाल बताने के लिए मुंह खोलने का सोचता है, वैसे ही वो साधु से दिखने वाले पुजारा अपनी आंखें खोलकर मुद्रा से उठ जाता है और सुबोध की ओर देखकर बोलता है, कहो बेटा, कैसे आना हुआ? सुबोध उन्हें सारी घटना बताता है। पुजारी अपनी ज्ञान, विद्या और सिद्धि से पता करके कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा साहस का परिचय देकर इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास पहुंचे हो। मैं अब तुम्हें ऐसे ही वापस नहीं भेज सकता। जानना चाहते हो तो लो जानो। जो हवेली तुम्हें स्वप्न में दिखती है वो कलिंदा नामक गांव में है। वहीं जाकर पता करो, वहां तुम्हें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो पंडित फिर से ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। सुबोध पंडित के कहे मुताबिक कलिंदा के लिए निकल जाता है, लेकिन मार्ग में बाधा बनी। वो उफनती हुई नदी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे पार करके ही कलिंदा पहुंचा जा सकता था। सुबोध अब परेशान होकर नदी का तेज बहाव देखने लग गया। अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए? इस पुराने टूट चुके लकड़ी के पुल पर तो जान का खतरा है। उसने मन हो मन सोचा। वो हताश होकर वहीं इंतजार करने लगा कि कब नदी थमे तो आगे का रास्ता तय करें। इंतजार करते करते दिन कब रात में बदल गया। उसे तो जैसे कुछ होश ही न रहा। उसे बस अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। परेशान सुबोध वापस लौटने लगा, जब ही अचानक वहां एक बुद्धा सा दिखने वाला व्यक्ति आया और सुबोध से बोला, बेटा, नदी की उफान का थमना तो मुश्किल है, पर अगर तुम कलिंदा जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा। सुबोध सोच में पड़ गया और सर से लेकर पांव तक उस बूढ़े आदमी का मुआयना करने लगा कि इन पर भरोसा किया जाए या नहीं। उनकी हालात देखकर सुबोध को लगा कि वह कोई सज्जन व्यक्ति है। सुबोध ने उनकी बात मान ली और उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। अब दोनों किसी दूसरे रास्ते से कलिंदा के लिए निकल गए। सुबोध के मन में आया कि क्यों ना इनके उसका रहस्य जाना जाए। काका, मैं आपसे कलिंदा के बारे में कुछ पूछ सकता हूं? सुबोध ने हल्की आवाज में कहा। हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? काका, आप कलिंदा में ही रहते हैं? हाँ बेटा, यही अकेला एक झोपड़ी में पड़ा रहता हूं। अकेले क्यों? आपकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं क्या? सब थे बेटा, पर क्या काका? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा काका, आप कलिंदा की वो हवेली के बारे में कुछ जानते हैं क्या? क्यों बेटा, तू क्यों उस हवेली के बारे में जानना चाहता है? बस ऐसे ही काका। हाँ, थोड़ा बहुत सुना है बेटा। क्या सुना है काका आपने? मुझे भी बताइए। उस हवेली में राजा भूमिंदर की 2 पत्नियां रहती थीं। दोनों अति सुंदर और समझदार थीं। एक का नाम अदिति था, दूसरे का संध थी। दोनों सगी बहनें थीं। राजा भूमिंदर भी अपनी दोनों रानियों से अति प्रेम करता था, पर किसी राजद्रोही ने उन सबको जहर देकर मार डाला और उनकी पुत्री को भी। जब से सुनते हैं कि उन सब की आत्मा भटकती है, पर किसी महात्मा के पराक्रम और शक्ति से राजा और रानी तो मुक्त हो गए, पर उनकी बेटी आज भी वहीं हवेली में भटकती है। जो राजकुमारी रूपा के नाम से प्रसिद्ध है, उस हवेली में कोई नहीं जाता है। वहां जो भी जाता है लौटकर नहीं आता। अरे बेटा, हम बातों ही बातों में कलिंदा पहुंच गए। यहां से सीधे मुड़ना तो तुम हवेली पहुंच जाओगे। मुझे यही उतार दो। पर काका, आप इस सुनसान जंगल में क्यों उतर रहे? बेटा, वो सामने देख, मेरी झोपड़ी है। मैं यही रहता हूं। और ये जो दीवार दिख रही है, ये हवेली की पिछली दीवार है। उसी के सहारे बनी झोपड़ी में मैं रहता हूं। सुबोध के मन में अभी भी कई प्रश्न थे, पर वो चुप रहता है और काका को वहीं छोड़कर आगे हवेली की ओर बढ़ता है। उसे समझाते हुए आवेश बोला, चल अब निकलता हूं, काफी रात हो गई है। मामला गंभीर था
उसका बचपन का दोस्त भी उसे न समझ सका था, तो उसे इस बात पर अधिक चर्चा करना सही न लगा। परेशान सुबोध घर के लिए वापस निकलता है, पर घर का रास्ता एक खौफनाक घाटी से होकर जाता है। सुबोध काफी लेट हो गया था। सुबोध उस घाटी से निकलता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आती है। सुबोध ब्रेक लगाता है और वो परछाई गायब हो जाती है। तभी सुबोध को महसूस होता है जैसे गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। सुबोध पीछे पलटकर देखता है तो चकित रह जाता है। गाड़ी के पीछे एक सुंदर सी लड़की बैठी है और देखते ही देखते वो गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सुबोध के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा जाकर गाड़ी घर पर ही रोकी। इस घटना का सुबोध पर गहरा असर पड़ा। वह काफी दिनों तक गहरे डर में पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो थी कौन थी। अगर कोई भूतनी और चुड़ैल थी तो वह तो बड़ी डरावनी और भयंकर होती है। ये तो बिल्कुल भिन्न थी। सुबोध इस सोच में काफी समय तक पड़ा रहता है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ यो सब भूल जाता है। एक दिन सुबोध का फोन बजता है। फोन आवेश का था। यार सुबोध, चल आज क्लब चलते हैं। आज रविवार भी है, तू काफी वक्त से परेशान है, तेरा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुबोध हामी भर देता है और दोनों शाम के वक्त पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों खूब मजे करते हैं। नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रम चलते हैं। आवेश किसी काम से चला जाता है और सुबोध को बिल जमा करने को बोल जाता है। सुबोध जब बिल जमा करने जाता है तो देखता है कि जेब में उसका पर्स नहीं है। वो हैरान जाता है कि पर्स तो जेब में ही डाला फिर गया, कहां जेब से। वो पूरे में पर्स को देखता है पर पर्स कहीं नहीं मिलता। अब समस्या ये आ खड़ी थी कि बिल कैसे जमा किया जाए। आवेश भी नहीं था। इस कारण वह चुपके से क्लब से निकलने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण क्लब के वेटर उसे देख लेते हैं और मैनेजर के पास ले जाते हैं। मैनेजर सुबोध को बिल जमा करने के लिए बोलता है। सुबोध उन्हें बताता है कि उसका पर्स गिर गया है, मैं बाद में पैसे जमा कर दूंगा, पर मैनेजर नहीं मानता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। पर्स के बहाने बनाते हैं और यहां अय्यासी करने आते हैं। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, वरना मैं पुलिस को फोन लगा दूंगा। सुबोध के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अपनी सबसे प्रिय और कीमती घड़ी उन्हें देकर बोलता है कि आप अभी इसे रख लीजिए, मैं बाद में पैसे जमा करके इसे वापस ले जाऊंगा। मैनेजर उस घड़ी को रख लेता है और सुबोध को जाने देता है। सुबोध घर जाकर सोचता है कि आखिर पर्स गया कहां। उसने तो कहीं निकाला भी नहीं, तो गिर कैसे सकता है। ये सारी घटना देखकर सुबोध को एक पल के लिए महसूस होता है कि शायद मां सही कह रही हैं, मुझे किसी की नजर लगी है। मैं मां से कहकर नजर उतरवा लेता हूं। अगले दिन सुबोध जब जागता है तो देखता है कि उसकी घड़ी जो उसने क्लब के मैनेजर को दी थी वो टेबल पर रखी है। सुबोध ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये घड़ी यहां आई कैसे। वो अपने माँ बाप से पूछता है कि शायद वो लाए हों, पर उनमें से कोई भी घड़ी नहीं लाता था। सवाल था कि घड़ी यहां आई कैसे। इस सवाल की गुत्थी सुलझाने वो क्लब के मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि इस घड़ी को यहां से किसने छुड़ाया, जिस पर मैनेजर जवाब देता है कि सुंदर सी युवती इस घड़ी को छुड़ा कर ले गई थी। सुबोध समझ नहीं पाता है कि आखिर कौन सी युवती थी और उसका सुबोध से क्या नाता है। सुबोध के मन में सवालों की लाइन लगती जा रही थी, पर उत्तर किसी भी प्रश्न का न था। आज सुबोध के ऑफिस में जरूरी और खास मीटिंग थी, जिसके द्वारा सुबोध की प्रमोशन और विदेश जाने का मौका मिलना था। पर जल्दी में सुबोध मीटिंग की फाइल घर पर ही भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत बेइज्जती होती है ऑफिस में, और वो डील भी निकल जाती है जो प्रमोशन का एकमात्र सहारा थी। अब सुबोध को गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, और क्यों। एक दिन सुबोध अपने किसी दोस्त के मुंह से पहाड़ी पर मंदिर का जिक्र सुनता है, जहां सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन वहां जाना मुश्किल था, क्योंकि वह मंदिर रात के 1 से 4 खोला जाता था और मंदिर का मार्ग एक भयंकर और डरावना जंगल से होकर जाता था। उस जंगल के बारे में कहा गया था, ये जंगल जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन कैसे पहुंचा जाए वहां पहुंचने के लिए जब 3 घंटे की रात को भूल जाना चाहिए, तब मंदिर ठीक समय तक वो पहुंच सकता है। और जंगल के रास्ते इतने घने होते हैं कि जंगल को पार करना असंभव है। ऐसा करना असंभव है क्या? सुबोध एक बहुत गहरी सोच में था कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं। उसे इस परेशानी का हल चाहिए था। उसे मंदिर जाना ही था। साहस के साथ वो व्यक्ति बिना किसी के मंदिर के लिए निकल आता है। रात का 1 बज रहा था। सुबोध ने आधा रास्ते तो पार कर लिया था,
लेकिन अब इसके आगे क्या था? यहाँ तो रास्ता ही नहीं था। सारे पेडियश एक दूसरे से बंधे हुए हैं और देखते ही देखते सारा जंगल एक मंदिर में बदल जाता है। सुबोध के समझ में नहीं आता है कि वह मंदिर किसका है और किसने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कोई भूत है या गश, ये समझ नहीं पाता। तभी दो सैनिक आते हैं और उसे कहीं पकड़ कर ले जाते हैं। सुबोध चिल्लाता है, दहाड़ंता, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और अंदर ले जाते हैं। अंदर ईश्वर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक सफेद कुर्ता पहने बूढ़ाड़ सा व्यक्ति खड़ा था। सुबोध के आते ही वो बूढ़ाड़ सा व्यक्ति अपने सैनिकों से कहता, लटका दो इसे रस्सी से। उस बूढ़े से आदमी के इतना कहते ही वो सैनिक उसे रस्सी से लटका देते हैं। वत्स, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम यहां मुझसे उस हवेली की राजकुमारी का राज जानने आए हो ना? जी महाराज। सुबोध ये सुनकर बाबा के चरणों गिर जाता है। बाबा, आपको तो सब पता है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या बात है। वत्स, मैं सब बताऊंगा, पर उसके पहले तुम्हें झील किनारे स्नान करना होगा। तुम पहले स्नान कर कर ये पीले वस्त्र ग्रहण कर लो, फिर मैं तुझे सारी कहानी बताऊंगा। सुबोध को यह सुनकर अजीब लगता है कि राज जानने के लिए स्नान करना जरूरी है क्या, पर विवश होकर वो स्नान करने चला जाता है। सुबोध स्नान करके वापस आता है और बाबा के पास बैठकर उनसे अपने सवालों का जवाब मांगता है। बाबा, मैं यहाँ यही जानने आया हूँ कि उस सपने का क्या मतलब है जो हर अमावस्या मुझे आता है। कौन है वो राजकुमारी और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पर इतना समझ ले तू कि तेरी जान खतरे में है। बाबा, पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मुझे मारना क्यों चाहती है? नहीं बेटा, वो तुझे मारना नहीं चाहती, वो तो तुझसे विवाह करना चाहती है। बात उन दिनों की है जब तू 5 वर्ष का था। तेरी माँ बाप को औलाद न थी और हवेली के पास वाले मंदिर के आशीर्वाद से तू उनकी झोली में आया। इस कारण तेरे 5वें जन्मदिन पर तेरे माँ बाप तुझे लेकर उस मंदिर में भोज करवाने गए थे। भोज चल रहा था और तू खेलते खेलते आपने माँ बाप से ओझल होकर हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। तेरी मनमोहक छवि देखकर उस हवेली के राजा रानी ने तुझे अपनी शक्तियों से अंदर बुला लिया। उनकी राजकुमारी भी उस वक्त छोटी सी थी, वो तुझ पर मोहित हो गई। तू 3 दिन तक उनके कब्जे में रहा। सबने तेरी उम्मीद छोड़ दी थी, बस एक तेरी माँ थी जो तेरी उम्मीद में मेरे पास आई और मैंने अपनी शक्तियों से तुझे वहां से वापस निकाला। राजा और रानियों की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर राजकुमारी रूपा अभी भी वहीं भटकती है और अगली माह की अमावस्या को वो तुझे अपने साथ लेने आएगी और एक बार उसने तुझसे विवाह कर लिया तो उसे मुक्ति दिलाना नामुमकिन हो जाएगा। बाबा ने बड़ी गंभीर सी भारी आवाज में कहा। बाबा, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? डरते हुए सुबोध बोला, बेटा, इसका तो बस एक ही उपाय है, तू उसके साथ चला जा। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, चिंता मत कर, तेरे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये ले कलावा, ये कलावा बांध कर जाना। मैं विवाह के वक्त वहां पहुंच जाऊंगा और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है बाबा। सुबोध बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाता है। समय बीतता जाता है और माह की अमावस्या करीब आती जा रही थी। सुबोध मन ही मन बहुत बेचैन था कि क्या होगा, वो बच भी पाएगा या नहीं। वक्त बीतता गया और अगले माह की अमावस्या भी आ गई। आधा दिन सुबोध की बेचैनी में कट चुका था। हर पल इसी डर में था कि वो कब आएगी और कैसे उसे ले जाएगी। शाम के 4 बज रहे थे कि अचानक सुबोध को घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। सुबोध अपने कमरे से झांक कर देखता है तो पाता है कि आवेश नीचे कार लेकर आया है। इतने में फोन की घंटी बजती है। सुबोध चौंक कर देखता है तो अरे, ये तो आवेश का नंबर है। सुबोध फोन उठाता है। यार भाई, सुबोध कहाँ है? जल्दी आ, मैं नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आवेश फोन पर बोलता है। सुबोध जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचता है। चल कहीं घूमने चलते हैं, बहुत वक्त से कहीं घूमा नहीं। आवेश सुबोध से बोलता है। नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, तू जा, मैं नहीं जा सकता। सुबोध उदास स्वर में जवाब देता है। आवेश जिद करता है और जबरदस्ती सुबोध को बैठा कर ले जाता है, पर इस राज से वो अनजान था कि आवेश के वेश में उसे जो ले जा रहा है वो कोई और नहीं, राजकुमारी रूपा थी। देखते देखते यों लोग कलिदा की रोड पर पहुंच गए। अरे आवेश, तू कहां ले जा रहा है मुझे? सुबोध घबरा कर कहता है। वहीं जहां तेरी मंजिल है। और गाड़ी 90 की स्पीड में भगाकर सुबोध को हवेली में ले जाता है। अब सुबोध समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, राजकुमारी ही है। हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करके
राजकुमारी अपनी जादुई शक्तियों से सीधा हवेली में प्रवेश करती है और सुबोध को भी खींच कर ले जाती है। सुबोध घबराया हुआ समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। हवेली में प्रवेश करते ही उसे कुछ धुंधली सी यादें फीकी पड़ती हैं। हवेली का साज अंगार आज भी इतना आकर्षण और खूबसूरत था कि कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता कि यहाँ कोई आत्मा का बांस होगा। अंदर ले जाकर सुबोध को रस्सियों से बांधकर खूंटे से लटका दिया जाता है। सुबोध ने अब तक राजकुमारी रूपा को नहीं देखा था। वो चाहता था कि उसे एक बार उसके असली रूप में देखा जाए। तभी कुछ दासियों आती है और सुबोध को छोड़कर राजकुमारी रूपा के शयन कक्ष में ले जाती है। शयन कक्ष पहुंचकर सुबोध जब रूपा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती इतनी गहरी थी कि अच्छे से अच्छा इंसान बहक जाए। वो लंबे लंबे काले बाल, गोरा रंग रूप, पतली कमर और श्वेत रंग पर वो होंठों के नीचे काला तिल मानो कोई नूरू की परी जन्नत से उतरकर जमीन पर आई हो। रूपा सुबोध को बैठने का इशारा रा करती है और दासियों से बाहर जाने कहती है। सुबोध, तू नहीं जानता मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूं। तेरे लिए अब तक जिंदा हूं। तू नहीं जानता तुझे मैंने हर बार मौत के मुंह से बचाया है। वो पहली बार होटल में घड़ी, दोबारा उन आदिवासियों से तेरी अंगुली काटकर तुझे बचाया और फिर उस भूखे दानव से भी। मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ। तू बत्ता चुपचाप मुझसे विवाह करेगा कि मैं जोर जबरदस्ती से करवाऊं? राजकुमारी ने बड़ी मनमोहक आवाज में कहा। सुबोध राजकुमारी रूपा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और हामी भर देता है विवाह के लिए। सारी तैयारियां करवाई जाती हैं। सुबोध को नए वस्त्र में तैयार किया जाता है और राजकुमारी रूपा विवाह के लिए दुल्हन के रूप में सजती संवरती है। विवाह की प्रक्रिया शुरू की जाती है। धीरे धीरे विवाह संपन्न होने जा रहा था। अब तो सुबोध को डर लग रहा था कि अगर ये विवाह हो गया तो रूपा उसे मार डालेगी। पर यह क्या? तभी राजकुमारी रूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सुबोध डर जाता है, पर जब सामने देखता है तो पाता है कि अलौकिक बाबा खड़े हैं। वो सुबोध को यहां से भागने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अगर रूपा अपने असली रूप में आ गई तो यूं सुबोध को छोड़ेगी नहीं। सुबोध अग्निकुंड छोड़कर निकलता ही है कि तभी थोड़ी दूर भागकर वो खुद को कमरे में बंद पाता है और कमरे के दरवाजे पर एक आकृति आती है। अंगारों सी जलती लाल आंखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल लहू सा टपक रहा था। बड़े बड़े बाल बिखार कर उसे और भयानक बना रहे हैं। सुबोध डर से थर-थर कांप उठता है और आंखें बंद करता है। कुछ समय पश्चात आंखें खोलने पर देखता है कि आकृति जा चुकी है। सुबोध वहीं से भागने की कोशिश करता है, पर यह क्या, सुबोध तो काल कोठरी में फंसता जा रहा था। सुबोध जैसे तैसे मुसीबतों से लड़ते हवेली के बाहर कदम रखता है कि अचानक जब ही हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और सुबोध को वापस हवेली में उड़ा ले गया। उस पल लहू जमा देने वाले ठहाकों से पूरी हवेली गूंज उठी। हाँ, यह हंसी किसी और की नहीं, रूपा की थी। सुबोध समझ चुका था कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और इससे बचना नामुमकिन है। और अब तो अलौकिक बाबा भी कहीं जान नहीं पड़ रहे थे। तभी सुबोध की नजर रूपा के चुड़ैल साए पर पड़ती है। सुबोध, तूने बहुत गलत किया। मेरे साथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ गद्दारी की, अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है। सुबोध मन ही मन अलौकिक बाबा को याद कर रहा होता है। अब उनके अलावा सुबोध को कोई नहीं बचा सकता है कि तभी एक चमत्कार होता है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये देखकर सुबोध प्रसन्न हो जाता है और बाहर खड़ी कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सुबोध ने गियर डाला और आगे बढ़ा दी, मगर यह क्या, कार वहां से आगे बढ़ने के बजाय वापस हवेली की ओर मुड़ गई, और वो भी तेज रफ्तार से। सुबोध के हाथ में स्टीयरिंग तो था, पर लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत से कार वापस हवेली की ओर मुड़ गई हो। भम भड़ाक की जोरदार आवाज से सुबोध चीख पड़ता है और लहू लुहान एवं बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय पश्चात जब सुबोध की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में खटिया पर लेटे हुए पाया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक आदमी की छवि दिखाई दी। अरे ये क्या, ये तो काका है। वही काका जो पिछली बार कालिंदा आते वक्त सुबोध की गाड़ी में बैठकर आए थे। काका, आप और मैं यहाँ कैसा? बेटा, पहचान गए तुम मुझे? हाँ काका, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आप मेरे साथ कई वक्त गुजारे हो। हाँ बेटा, कल रात तुम मुझे हवेली के दरवाजे पर पड़े मिले तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम उस हवेली में क्या कर रहे थे बेटा?
सुबोध काका को अपनी कहानी सुनाता है कि उसके साथ क्या हुआ। इस पर काका बोलते हैं, हमें राजकुमारी रूपा, जो कि अब चुड़ैल रूप में बदल चुकी है, उसे मुक्ति दिलाना होगा। हम पूरी तैयारियों के साथ हवेली जाएंगे। नहीं बाबा, आप जाइए, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे नहीं मरना। बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। और हमें वहां अलौकिक बाबा की मदद करने जाना होगा। उस चुड़ैल रूपा ने उन्हें अपनी अंदरूनी शक्तियों से कैद कर लिया है। इस पर सुबोध अकबकाकर बोलता है, क्या अलौकिक बाया को कैद पर वो कितनी शक्तिशाली है? बेटा, उस चुड़ैल ने उन पर अपने छल का प्रयोग किया है। ठीक है काका, तो फिर मैं चलता हूं आपके साथ। अलौकिक बाबा ने मेरी मदद की है, अब मेरा वक्त है। मैं उन्हें मुसीबत घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकता। दोनों पूर्ण तैयारियों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में प्रवेश करते हैं तो चौंक जाते हैं। ये क्या, राजकुमारी रूपा चुड़ैल का रूप छोड़ चुकी है? ऐसे में तो उसे मुक्त करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। राजकुमारी को चुड़ैल के रूप में लाना बहुत जरूरी है। काका सुबोध को कहते हैं कि वो उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलवाए, ताकि रूपा को उन्हें याद करके गुस्सा आए और वो गुस्से में खुद को चुड़ैल रूप में बदल ले। जब तक मैं इसे मुक्त करने का तरीका ढूंढता हूं। और हाँ, एक बात और, ये जैसे ही अपना रूप बदले, इसे हवेली के पीछे वाले दीवार के बगल में बनी दीवार तक ले जाना, बाकी मैं देख लूंगा। सुबोध बाबा के कहेनुसार ही करता है। वो राजकुमारी रूपा के पास जाता है। उसे देखते ही राजकुमारी रूपा की आंखों में खून खोलने लगता है। सुबोध पहले तो डर जाता, पर फिर साहस करके रूपा के सामने उन पिछली बातों को खुरदने लगता है। सुबोध की बातें सुनकर रूपा का क्रोध बढ़ता है और वो धीरे धीरे चुड़ैल में परिवर्तित होने लगती है। जैसे ही रूपा चुड़ैल के रूप में बदलती है, सुबोध उसे अपने पीछे भगाकर हवेली के पीछे दीवार के पास बनी दीवार के पास ले जाता है। पर वो चुड़ैल दीवार के आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि काका ने वहां एक रेखा खींच रखी थी। काका को देखकर चुड़ैल कुछ बुदबुदाती है। तू फिर आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? चला जा, अभी भी वक्त है। मुझे बस सुबोध चाहिए। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं काका। काका उसकी बात सुनते हैं और कुछ बड़बड़ाकर कोई मंत्र पढ़कर उसके ऊपर हाथ में लिया हुआ जल छिड़क देते हैं। जैसे ही उस चुड़ैल पर जल पड़ता है, वो तड़प तड़प कर नीचे गिर जाती है। तभी काका सुबोध को कहते हैं, बेटा, इसकी जान एक बोतल में कैद है और यो बोतल इसी स्थान पर कहीं है। जल्दी से हमें उस बोतल को ढूंढकर उसे जलाना होगा, वरना अगर वक्त रात के 12 बजे तक पहुंच गया, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टे हम ही मारे जाएंगे। मैं जब तक इसे अपने मंत्र में कैद किए हूं, तब तक तू जल्दी से जल्दी बोतल ढूंढ। सुबोध बोतल की तलाश में इधर उधर घूमता, पर इस खुले स्थान में बोतल छिपी भी कहां होगी। सुबोध पूरी मेहनत लगा देता है, पर बोतल कहीं नहीं मिलती और वक्त भी 11:30 पहुंच गया था। इस अंधेरी घनघोर रात में बोतल कैसे ढूंढी जाए, ये सब चिंता सुबोध को परेशान कर रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिरता है। पर जैसे ही वो गिरता है, उसकी नजर पास में लगे पीपल पेड़ पर पहुंचती है। यहाँ उस पेड़ की जड़ों में एक शीशी थी। सुबोध जल्दी से उठकर वो शीशी उठाता है। तभी काका चिल्लाते हैं, सुबोध जल्दी कर, हमारे पास कख्त नहीं है। अब मैं और इसे अपनी कैद में नहीं रख सकता। सुबोध जल्दी से शीशी का ढक्कन खोलता है तो उसमें एक किसी पेन की नुक निकलती है। सुबोध देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या है और वो बोतल कहाँ है जिसमें चुड़ैल के प्राण हैं। और इसी सोच में सुबोध को पता नहीं कि कब वो नोक उस शीशी के ढक्कन पर घसीट जाती है। जैसे ही नोक शीशी के ढक्कन पर घसीटती है, शीशी अपने पूर्ण रूप में बदल जाती है, जिसमें चुड़ैल के प्राण हैं। तभी काका की आवाज फिर दोहराती है, सुबोध जल्दी। सुबोध उस बड़ी शीशी में कपड़ा लपेटकर उसको जमनी पर फेंकता है और अपनी जेब से माचिस निकालता है कि वो चुड़ैल सुबोध के सीने पर सवार हो जाती है। सुबोध पूरी शक्तियों से उसे अपने ऊपर से हटाने का प्रयास करता है, पर वो नाकायाब रहता है। पास ही काका वहां आकर उस बोतल को जला देते हैं। जैसे ही बोतल में आग लगती है, वो चुड़ैल जमनी पर आ गिरती है और राख बन जाती है। सुबोध पास में खड़ा ये सब देखता है और काका से पूछता है, काका आपको ये सब कैसे पता था? काका जवाब देते हैं, जिसके शरीर को अभी मैंने जलाया वो मेरी बेटी है। वर्षों से इसे मुक्त कराने की सोच रहा हूं, पर आज मैं सफल हो पाया। अब मेरा भी वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। और हाँ, अलौकिक बाबा छूट चुके हैं, वो अपने आश्रम वापस पहुंच गए हैं। ये कहकर काका अपनी आंखें बंद करते हैं और वहीं प्राण त्याग देते हैं।
सुबोध अपने घर लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। कलिंदा की उस हवेली में अब किसी को कोई डर नहीं। कलिंदा की सारी औरतें हवेली के मंदिर में पूजा करने आती है और बच्चे हवेली में खेलने। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, तो इस कहानी का अगला भाग जल्दी आएगा। तो आपको कहानी कैसी लगेगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।